नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। एम्बुलेंस और लॉरी की आमने सामने की टक्कर में एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यह दर्दनाक घटना बुधवार देर रात सिलीगुड़ी के कावाखाली के नौका घाट से सटे इलाके में घटी। मृत लोग कालिंपोंग के निवासी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात कालिंपोंग से एक एम्बुलेंस मरीज को इलाज के लिए सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में लेकर आ रही थी। तभी उसी समय नौकाघाट इलाके में एक लॉरी और उक्त एम्बुलेंस की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस चालक, गर्भवती महिला और उसकी सास की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है, जहां महिला के पति की हालत गंभीर बनी हुई है। मृत लोगों की पहचान अनीसा राय, लीला राय और अभिषेक विश्वकर्मा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। कोलकाता से आज सिलीगुड़ी पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। गौरतलब है कि राज्यपाल कुछ दिनों पहले उत्तर बंगाल का दौरा समाप्त कर पुनः कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे। कोलकाता में अपना कार्यक्रम संपन्न करने के बाद आज गुरुवार को फिर से राज्यपाल वापस सिलीगुड़ी लौटे। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वे पुनः देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर अभी थमा नहीं। बीरभूम जिले में हुई 10 लोगों की हत्या के मामले के बीच अब नादिया जिले में एक तृणमूल कांग्रेस की नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार देर रात घटित हुई। मृतक का नाम सैदव मंडल बताया गया है। वह नादिया जिले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता थे। सैदव की पत्नी अनिमा मंडल बागुला की पंचायत सदस्य बताई गई है। उधर हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस की महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश की गई है। इन दोनों घटनाओं से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है, जहां पुलिस प्रशासन पर अब लगातार रूप से उंगलियां उठने लगी है और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चाय बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर जॉइंट फोरम के द्वारा चाय बागान में किया गया गेट मीटिंग का आयोजन। चाय बागान के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी भुगतान, भूमि पट्टे के भुगतान सहित कई मांगों को लेकर चाय बागान के कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह कालचिनी चाय बागान में गेट मीटिंग का आयोजन किया था। गुरुवार की सुबह जॉइंट फोरम के विभिन्न चाय बागानों में गेट मीटिंग संपन्न हुई। जॉइंट फोरम की ओर से गणेश लामा ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और चाय श्रमिकों के भूमि पट्टे के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर यह गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बीच उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कूच बिहार के नगरपालिका के बोर्ड के गठन के बाद बुधवार को पहली बोर्ड बैठक संपन्न की गई। कूच बिहार नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद रविंद्रनाथ घोष की यह पहली बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में उपाध्यक्ष अमीना अहमद को पद की शपथ दिलाई गई। आर्थिक रूप से जजर कूच बिहार नगरपालिका की नई बोर्ड बैठक में क्या तय होगा और आम जनता को क्या लाभ दिया जाएगा, यह बोर्ड की बैठक में चर्चा का विषय रहा था। चाय बागानों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी, जमीन का पट्टा प्रदान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जॉइंट फोरम के द्वारा 8 दिवसीय गेट मीटिंग का आज से चाय बागानों में शुरुआत कर दी गई। आज सुबह से डोअर्स के विभिन्न चाय बागानों में जॉइंट फोरम द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन करते हुए सरकार को जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी एवं जमीन का पट्टा प्रदान करने की मांग की गई। गुरुवार को नगरकाटा ब्लॉक अवस्थित लोकसान चाय बागान में जॉइंट फोरम द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां सरकार से श्रमिकों का हक और अधिकार प्रदान करने का मांग किया गया। जॉइंट फोरम के नेता
ने इस बीच कहा कि यदि जल्द से जल्द सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन का रुख ले सकते हैं। लुक्सान चाय बागान में आयोजित इस गेट मीटिंग में सीपीआईएम समर्थित श्रमिक संगठन चाय मजदूर श्रमिक संगठन के केंद्रीय नेता शेर बहादुर सुब्बा, टिकम बड़ाइक दलराज सुब्बा, भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन नेता चुन्नीलाल उराव, रूपम बड़ाइक एवं अन्य लोग उपस्थित हुए थे। उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने इस्लामपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद की शपथ ली है। पहली बार तृणमूल कांग्रेस ने इस्लामपुर नगरपालिका चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इस बीच कई दिनों पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए कन्हैयालाल अग्रवाल के नाम की घोषणा की थी और नवनियुक्त पार्षदों ने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए कन्हैयालाल अग्रवाल को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। असम बंगाल सीमा के पास बारबीसा कमर्शियल चेक पोस्ट इलाके में बुधवार देर रात मुर्गे से लदे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ट्रक के अंदर चालक फंसा रहा। घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही साथ घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुर्गियों से लदे ट्रक को एक अन्य ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस वाहन में सवार चालक केबिन में ही फंसा रहा और वाहन का अगला हिस्सा दुर्घटना के कारण मुड़ गया। स्थानीय लोगों ने उक्त चालक को वाहन के अंदर से कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना सुबज साथी के तहत उत्तर दिनाजपुर जिले में छात्रों को उनकी यात्रा की सुविधा के लिए साइकिल प्रदान की गई थी। लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी प्रखंड में देखने को मिला कि उक्त छात्र के माता पिता उक्त सरकार द्वारा दी गई साइकिल को बिक्री के लिए खोशपुर हाट लाए थे। खबर मिलते ही पुलिस ने खोशपुर हाट में छापेमारी कर 18 साइकिल को बरामद किया। इस अभियान का नेतृत्व करंदी थाने के आईसी शोभिजीत रॉय ने किया था। जानकारी के अनुसार उक्त साइकिल की बिक्री से पहले पुलिस ने छात्रों के अभिभावकों, छात्रों और साइकिल को हिरासत में लिया। चीन और विभिन्न देशों में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के बीच भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 1938 नए मामले सामने आए और 67 लोगों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी और इस दौरान 24 घंटों में 2531 लोग स्वस्थ भी हुए। आपको बता दें कि देश में अब केवल 22,427 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ रही है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। डाक्टर केन्स सालबारी। डाक्टर केन्स द्वारा धेरैजनाको क्रोनिक किडनी डिजिजको सफल उपचार भइसकेको छ। किडनी उपचारको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले इजरायलमा छु। जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। सबै खाएर चाहिँ सबै जाति भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगी भरेको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु। कुनै साइड इफेक्ट छैन। ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन सालबारी कम्प्लेक्स नियर यांग्स क्याफे सालबारी सुकुना। तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी।